सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 10% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 7.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 13% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -61% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 14% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 6 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 38 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -1% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 14.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 3% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 22% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -195% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 68% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने -20% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -213% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की स्टेलर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -3% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 17% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 4% बढ़े हैं और 4 सालों में 30% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -99% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। पिछले 4 सालों में -99% की डिक्लाइन के साथ कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -154% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -158.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -132% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -136% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रिज्म जॉनसन की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 15.43% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 16.05% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.7 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 3.68% से दिसंबर 2024 में 3.76% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.08% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।